मैं अब बाकी नेताओं को लेके आता हूं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं। अवनीश अवस्थी, आपने अभी देखा जो कुछ हुआ आपके सामने। शाहनवाज हुसैन, जिनकी पार्टी एक परिवार होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, पार्टी एक परिवार होती है। बीजेपी परिवार के 2, 3, 4 लोगों को अगर मौत के घाट उतार दिया जाए, एक एमएलए, एक वासिम बारिक, उनके पिता, उनके बड़े भाई, एक अगवा हो जाए और उसके बाद सामने वाला व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराए और कहे कि तू तलाक की बात कर रहा है, मैं इनकी बात पे बहुत गुस्सा हूं। बंगाल से लेकर कश्मीर तक संदेश क्या देना चाहते हैं? अमीश, बड़ी साफ सी बात है। पहले तो इन्होंने कहा कि वो बीजेपी का विधायक नहीं था, तो आप क्यों बोल रहे हो? ये तो इनकी समझ है भारतीय राजनीति की और संविधान की। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ है जी। अरे भैया, वसीम बारी मुसलमान ही थे, कश्मीरी थे। आज जिसका एब्डक्शन हुआ है वो भी मुसलमान है। मालूम नहीं है, हिंदू मुसलमान कहते हो, मीडिया करता सबसे पहले तुमने आके किया यहाँ पे कि हिंदू है या मुसलमान है। ये किसके दिमाग में भर दिया तुमने? अवस्थी जी, आप कहाँ इनके ट्रैप में फंस जाते हो? मीडिया, अरे मीडिया के चक्कर में ये दिन रात खुद ही हिंदू मुसलमान सब लोग करते हैं। मैं अमीश देवगन, मुझे हैरत तो हो रही है, वो जो मंडी हाउस पे रोज संविधान बचाओ मोमबत्ती गैंग 5-7 लोग इकट्ठे होकर के मोमबत्ती जलाने पहुंच जाते थे, में घुस गया है। जिसके अगुआ ये कभी रहमानी साहब होते थे, कभी कोई और होते थे। इनको इन हत्याओं पर कहीं कोई लोकतंत्र पर आंच नजर नहीं आती। कैन यू इमेजिन? भारतीय लोकतंत्र में ये अपने आप में अजूबी घटना है कि कोई अगर लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नॉमिनेशन करने नहीं जा सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है ऑनलाइन नॉमिनेशन कर दो। ये हालत बंगाल की है इस समय। त्रिपुरा में बताइए, बंगाल की हालत ये है। 66% और हैरत होती है कि कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है। कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है क्या? क्या क्यों करेगा कोई विधायक आत्महत्या? खालिद अब्दुल्ला को विधायक आत्महत्या क्यों करेगा? कौन बोल रहा है ये बीच में भाई? आपके बीच में बोला था क्या मैं? और मैं आप बोल रहा हूँ और पता नहीं और कोई आप कहो तो मैं माननीय, आदरणीय, सम्माननीय क्या शब्द लगाऊं आपके लिए? क्योंकि आपको तुम तो लगता है कि तुम बदतमीजी होती है। तुम कहना बदतमीजी होती है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत तुम कहना बदतमीजी होती है, जिसके कारण आपने शहनवाज हुसैन जैसे जो सबसे सोबर व्यक्ति है, सबसे सोबर व्यक्ति जो है शहनवाज हुसैन, किस तरह से लोग बैठाते? सुनिए, तो मालूम है नहीं। डिबेट में बैठ के शहनवाज ने सही कहा, शहनवाज ने सही कहा कि भाई इनका परिचय तो दे दो, कौन है। पहले ही उन्होंने पूछ लिया भाई कौन है टीएमसी से, मैं जानता नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी परिचय दे दिया, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं। आपको बीच में तारीफ करूं। आप बड़े